हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और एनालिसिस और ट्रेड रिपोर्ट वीडियो में। दोस्तों, कहावत है ना कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। एग्जैक्टली सेम हुआ है मेरे साथ। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को आगे वीडियो में पता चल जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आइए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड। दोस्तों, आइए पहले देख लेते हैं कि आज का पीएनएल क्या रहा। आज का जो पीएनएल है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, 532 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट दोस्तों और बड़ा हो सकता था, अराउंड 30 पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर सकते थे ऑप्शन चार्ट में। बट मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो टारगेट मिस हो गया और हम लोग बुक नहीं कर पाए। तो दोस्तों, मैं वो डिस्कस करूँगा कौन सी गलती थी। तो आइए चलते हैं चार्ट पे और डिस्कस करते हैं आज का ट्रेड। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी लर्निंग पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में। वो चाहे ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लेकर के हो जाए, चाहे ट्रेड एंट्री एग्जिट को लेकर के हो जाए। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें बहुत सारा लर्निंग पॉइंट आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आइए दोस्तों, थोड़ा सा पहले निफ्टी का ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं और लास्ट वीडियो में क्या हमने डिस्कशन किया था उसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मेरी जो एंट्री हुई थी वो कहाँ पे हुई थी और किस लॉजिक पे हुई थी। जैसा कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि निफ्टी अभी शॉर्ट टर्म बाइंग ट्रेंड में है। तो अगर निफ्टी आज ओपन होकर के डाउन साइड जाता है और बायर में स्ट्रेंथ दिखता है तो हम लोग बाई करेंगे, और इस जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे अगर ये होल्ड करता है ये लेवल, तो यहाँ से हम लोग अगेन बाई करेंगे। और तीसरा केस डिस्कस किया था कि अगर 26,000 के नीचे नीचे अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो हम लोग सेल के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करेंगे। तो आज निफ्टी 26,000 के नीचे ओपन ही हुआ और उसके नीचे ही आज ट्रेड किया है। तो सुबह से हम लोग सेल साइड का ही अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा दिखा जिसकी वजह से एक बाई का यहाँ पे ट्रेड लिया गया है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। और सेल साइड जाने का एक और रीज़न था एनालिसिस में। आप देखिए, जब भी इस ट्रेंड लाइन से जब भी निफ्टी रेजिस्टेंस लेता है और इस जो बाइंग फ्लो है उसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग ट्रेंड आता है। अगेन फिर यहाँ से जब रेजिस्टेंस लेता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखा जाता है। और आज भी यहाँ पे ये बाइंग ट्रेंड में था, इसको निफ्टी ने नीचे ओपन होकर के इसको रेजिस्टेंस एज ए ट्रीट करते हुए नीचे ही ट्रेड हो रहा था। तो जो सारे सिनारियो थे वो सेल साइड के ही आज बन रहे थे, फिर भी आज बाई साइड का जो है वो ट्रेड लिया गया है। तो अब उसका क्या रीज़न था? तो उसका जो सबसे पहला रीज़न था कि ये जो बाइंग ट्रेंड था उसको कंटिन्यूस, ये पिछले कई वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये कंटिन्यूस रिवर्सल की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। हमेशा क्या होता है कि जो मार्केट होता है वो एक स्ट्रक्चर बना के लोअर हाई बना करके ही उसको ब्रेक करते हुए नीचे मूव करता है। तो फर्स्ट रीज़न ये था कि अगर नीचे मूव करता है तो यहाँ से एक जो रिवर्सल होगा, एक रिट्रेसमेंट होगा, उसको ट्रेड करना है। तो फर्स्ट रीज़न ये था, क्योंकि ये आप देखिए यहाँ से निफ्टी जो है वो कंटिन्यूस यहाँ से यहाँ तक गिरा था। अराउंड अगर पॉइंट में अगर बात करें तो ये अराउंड 130 पॉइंट था, और फिर इसके नीचे भी हम लोग एक्सपेक्ट करें कि नहीं ये कंटिन्यूस यहाँ से भी नीचे जाएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा रीज़न था कि आप लोग स्विंग के स्ट्रेंथ को यहाँ पे एनालाइज करिए कि स्विंग जब सपोज़ कोई भी बाइंग ट्रेंड में या सेलिंग ट्रेंड में है, तो अगर से वहाँ पे अगर मान लीजिए सेलिंग ट्रेंड में है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, तो इस स्विंग को ब्रेक, इस लो को ब्रेक करने के बाद एक यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो सिग्निफिकेंट मूवमेंट होता है, फिर अगेन ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर मूव करता है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है कि ये रिट्रेसमेंट, ये ब्रेक करने के बाद अगर ये स्विंग घटता जा रहा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए कि जब ये स्विंग के बाद इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ, अगेन ये रिट्रेसमेंट आया। अगेन इसके बाद जब यहाँ पे ये ब्रेक किया तो अगेन मार्केट जो है कि
मूव करने के बजाय यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर देखा गया। तो ये दूसरा रीज़न था यहाँ पे बाई साइड का ट्रेड लेने के लिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरा रीज़न था वो था कि आज जो है वो कॉल ऑप्शन में काफ़ी स्ट्रेंथ देखा जा रहा था। कॉल ऑप्शन गिरने के बजाय भी कॉल ऑप्शन क्या होता, उसमें डाइवर्जेंस था। और जो पुट ऑप्शन था उसमें प्रीमियम उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा था। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं उसको कि कहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा था, और वहीं पे आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि मैंने क्या गलती किया था जिसकी वजह से मैं वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। तो ये देखिए जो हमारी एंट्री थी वो इस वाले कैंडल पे थी। तो जीरोधा में ये थोड़ा सा नया फीचर आ गया है कि जहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है वो दिखा देता है। यहाँ पे रनिंग कैंडल में प्रॉफिट लॉस भी दिखाता है। तो जो मेरी एंट्री हुई थी वो इस वाले कैंडल पे हुई थी, अराउंड 11:50 के कैंडल पे। तो आप लोग उसको यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑर्डर बुक में कि जो हमारी एंट्री हुई थी वो 11:50 से 55 वाली कैंडल होती है, उसके एकदम लास्ट में हुआ था जब वो कैंडल जस्ट क्लोज होने वाला था। तो यहाँ पे देखिए कि ये वाला कैंडल, मेरे कर्सर को आप लोग फॉलो करिएगा। देखिए ये वाला जो है वो इंडिसेस का जो है निफ्टी का चार्ट है, ये हमारे ऑप्शन का चार्ट है। जैसा कि आज निफ्टी का एक्सपायरी था तो 100 to 150 पॉइंट्स जो है वो इन द मनी का कॉल लिया गया था, 25,800 का कॉल लिया गया था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये पूरा एग्जैक्टली दिखे। यहाँ पे ये 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पे लगा हुआ। तो आप लोग देखिए इस वाले कैंडल पे मैंने एंट्री क्यों लिया, और देखिए यहाँ पे एकदम लो पे एंट्री लिया गया है। यहाँ पे हमने एंट्री लिया था क्योंकि आप यहाँ से देखिए इस वाले कैंडल में और इस वाले कैंडल में, यहाँ से लेकर के एक मिनट, यहाँ से लेकर के देखिए यहाँ पे क्या है कि स्पॉट का जो चार्ट है वो नीचे मूव कर रहा है, मतलब वो लो, हर कैंडल अपनी लो को ब्रेक कर रही है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शन का चार्ट है उसमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, मतलब ये हायर इस लो को ब्रेक कर नहीं कर रहा है, इसको हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है, मतलब हमारा जो निफ्टी का चार्ट है वो लोअर लो बना रहा है, और जो हमारा ऑप्शन का चार्ट है वो हायर लो बना रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि गिरते मार्केट में भी यहाँ पे जो है कॉल को बाई किया जा रहा है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न था, जब से जो मैं सबसे मेन रीज़न था यहाँ पे बाई करने का, यही रीज़न था। अदरवाइज़ क्या था कि यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ था तो मेरा भी जो यहाँ पे प्लान था वो, जब ये कैंडल क्लोज हुई थी तो इस क्लोज पे हमारा जो प्लान था वो पुट बाई करने का था। बट यहाँ पे डाइवर्जेंस होने की वजह से मैंने यहाँ पे कॉल बाई किया था। तो इसके बाद अब ऑप्शन का मूवमेंट देखिए कि ऑप्शन तो यहाँ पे स्पॉट लो ब्रेक किया है, बट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखा। आप देखिए यहाँ से जो मूवमेंट देखिए, इसके बाद से इस वाले कैंडल के बाद से आप देखिए कि जो निफ्टी जो मूव किया है 23 पॉइंट के अराउंड मूव किया है ओनली, और ऑप्शन जो है वो स्पॉट के चार्ट से ज़्यादा मूव किया, अराउंड 30 पॉइंट के आसपास मूव किया था। और जो मैंने अपना टारगेट भी लगाया था वो 30 पॉइंट के आसपास, इस रेजिस्टेंस के आसपास ही लगाया था कि यहाँ पे आते ही मैं बुक कर लूँगा। बट दोस्तों जब ये वाली कैंडल बनी, और तो मुझे थोड़ा सा विश्वास ज़्यादा हो गया कि अब यहाँ से उतना नीचे नहीं जाएगा, और मैं एक दो चार्ट और देखने लगा दूसरे विंडो में। और अगले ही कैंडल में ये रिवर्स करके जब यहाँ पे ये कैंडल क्लोज करने लगी, तब ये कंफर्म हो गया कि अब ये रिवर्स कर रहा है। तब मैंने कहीं जा कर के इस यहाँ पे आकर के अपना जो है वो प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ऑलरेडी ये 30 पॉइंट मूव कर लिया था। तो उसके बाद यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट कराना वो एक अच्छा डिसीजन नहीं होता। तो दोस्तों यहाँ पे एक लर्निंग पॉइंट है कि ऑप्शन क्या होता है, बहुत तेज़ी से मूव करता है। एक ही कैंडल में आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो जब भी ट्रेड इनिशिएट हो जाए उसके बाद पूरा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, चार्ट पे नज़र होनी चाहिए, ताकि हम लोग टाइम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकें। तो दोस्तों ये रीज़न रहा आज के ट्रेड का, कॉल साइड जाने का। और अब यहाँ से डेफिनेटली क्या है, वो मार्केट जो है वो नेगेटिव हो चुका है। यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद, इस ट्रेंड लाइन से के आसपास से रेजिस्टेंस लेने के बाद अब ये एक रिट्रेसमेंट ले चुका है यहाँ से।
इतना नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि अगर अब मार्केट क्या था, इतना सेल हो चुका है, इसके बाद कंटिन्यूस यहाँ पे मूव नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, यहाँ से जाने को तो ये जा सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, यहाँ से जा सकता है। बट हम लोग क्या करते हैं कि जिसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है उसी को डिस्कस करते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से गैप अप होके या थोड़ा सा साइडवेज ओपन होकर कभी यहाँ पे ऊपर जाता है, अनटिल अनलेस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट नहीं करता है, तो अगर वीकनेस यहाँ पे दिखता है तो हम लोग यहाँ पे सेल साइड अपॉर्चुनिटी को ट्रेड करेंगे। और अगेन अगर यहाँ पे साइडवेज ओपन होकर यहीं पे टाइम थोड़ा सा बिताता है और वीकनेस दिखता है, तो हम लोग यहाँ से भी सेल साइड को ही प्रीफर करेंगे। और अगर नीचे अगर कोई एक बड़ा गैप डाउन होकर के या फिर एक बड़ा सेलिंग जोन बना देता है, तो अगेन ये कंटिन्यूस नीचे इस पूरे ट्रेंड को रिवर्स नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक जब हमें एक बायर का स्ट्रेंथ दिखने लगेगा तो हम कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉसिबल केसेस हैं अगले दिन के लिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।